पीएम मोदी ने जी20 सम्मेलन के पहले सत्र में कहा था कि 21वीं सदी दुनिया को नई दिशा देने का समय है। पहले सत्र के बाद जब घोषणा पत्र पर सहमति बनी तो पीएम मोदी ने अपनी एक गारंटी पूरी करने की घोषणा भी कर दी। करीब साल भर चली जी20 की बैठकों में यह संदेह लगातार बना रहा कि जब शिखर सम्मेलन होगा तो क्या अंतिम घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन को सभी सदस्य देशों की मंजूरी मिल पाएगी। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिल्ली पहुंचने में असमर्थता जताई तो वह संदेह और अधिक पुख्ता हो गया। शुक्रवार को प्रगति मैदान में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में भी इस संदेह को लेकर सवाल पूछे गए। हालांकि शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। डिक्लेरेशन पर सभी देशों की सहमति बन गई। न चीन दुखी हुआ, न रूस परेशान हुआ। भारत ने जी20 के सभी देशों को खुश कर दिया। इतना ही नहीं, जी20 के गत वर्ष हुए सम्मेलन में अफ्रीकी संघ ने इस समूह में शामिल करने का आग्रह किया था। दिल्ली में सभी सदस्य राष्ट्रों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ को जी20 का स्थायी सदस्य बनाने की घोषणा कर दी। सभी सदस्य देशों ने इसका स्वागत किया। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन दूसरे सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने विदेशी मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा, नई दिल्ली जी20 डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। इसके बाद मोदी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट कर लिया जाए। कुछ ही देर बाद मोदी ने घोषणा कर दी कि दिल्ली डिक्लेरेशन को मंजूर कर लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे शिखर सम्मेलन में यह एक बड़ी जीत थी। सूत्रों का कहना है कि पहले रूस यूक्रेन लड़ाई को लेकर जी20 में कुछ बातें शामिल करने की बात कही जा रही थी। साल भर चली बैठकों में कई मुद्दों पर इन दोनों देशों का रुख सकारात्मक नहीं रहा। इसी वजह से सदस्य राष्ट्रों को यह चिंता सता रही थी कि सम्मेलन में अंतिम घोषणा पत्र पर सहमति बन पाएगी या नहीं। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मेलन में खुद के भाग लेने पर असमर्थता जताई तो अंतिम घोषणा पत्र का मामला गहरा गया। इसके बाद अंतिम घोषणा पत्र में कुछ बदलाव किए गए। पीएम मोदी ने जब घोषणा पत्र स्वीकार होने की बात कही तो उसकी झलक दस्तावेज में भी दिखाई पड़ी। घोषणा पत्र के 9वें पैरे में लिखा था कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि जी20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। यह समूह भू राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। हालांकि हम स्वीकार करते हैं ताकि इन मुद्दों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है। भारत ने यह बात कहकर चीन और रूस दोनों को डोट संदेश दे दिया। हालांकि चीन का कहीं नाम नहीं लिया। भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन 2023 का आगाज हो चुका है। जी20 का 18वां शिखर सम्मेलन इस साल 9 और 10 सितंबर को हो रहा है। नई दिल्ली स्थिति भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर से आए राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों का स्वागत कर रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह जी20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करना भारत के लिए बड़े गर्व का मौका है। जी20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। ये देश तो जी20 के सदस्य देश है। इनके अलावा 9 देश ऐसे हैं जिनको इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। इनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन भी शिखर सम्मेलन